हेलो माय फ्रेंड, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। और ओके गाइस, तो कार्ड को मैं जब तक सफल करता हूँ तब तक आप अपनी पार्टनर के बारे में सोचिए। जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट आने वाले दिन में क्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपनी पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको नाम लीजिए, उनको याद कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, जो हमारे दर्शक है, जो हमारे व्यूवर्स है, और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें बताइए उनका मन की सच्ची भावनाएं। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन। ओके गाइस, और नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द टावर, टेम्परेंस एंड डेथ। ओके, और बॉटम एनर्जी है द वर्ल्ड। तो गाइस, ऐसा है कि आप जिनके लिए भी देखना चाहते हो सकता है कि आप कुछ ऐसे बंदे के लिए या तो बंदी के लिए देखना चाहते हो जो इंसान आपको अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दे हो बड़ा सा। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई पास्ट की कोई रिलेशन है। लाइक हो सकता है कि आपका पर्सन किसी एक्स नहीं तो एक्स हस्बैंड, नहीं तो हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए भी देख सकते हो, आप लोग शादीशुदा हो फिर भी आप दूसरे से एक दूसरे से प्यार करते हो, वैसे के लिए भी देख रहे हो सकता है। और ये तो दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो हो सकता है कि बार बार एक ही साइकिल में घूम रहा है। लाइक वही साइकिल हो सकता है उसका कोई पास से कोई आ गया होगा एक्स, नहीं तो उसका कोई पहले क्या चाहने वाला कोई होगा, तो वो साइकिल को वो तोड़ना चाहता है। वो बार बार एक ही साइकिल में नहीं घूमना चाहता और उसको लगता है कि जो वो साइकिल घूम रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसका कार्मिक साइकिल है, ठीक है ना। वो कार्मिक साइकिल खत्म करना चाहता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ गाइस कि आप लोग दोनों का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में ना एंजल प्रोटेक्शन है। ओके गाइस, आप लोग सेफ हो, ये रिश्ता सेफ है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ओके गाइस, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते को, आप भी उनको, अपने पर्सन को पूरा दुनिया मानते हो और आपका पर्सन भी आपको दुनिया मानते हो। ओके गाइस, और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ता है ना, वो उसमें बहुत सारा कठिनाई है। कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन आप लोग मिलोगे जरूर, क्योंकि आप लोग का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। और ऐसा है कि वो जो साइकिल है ना आप लोग का, जो आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई थी या तो आप दोनों के बीच में बड़े सा दीवार खड़ा कर दिया, तो वो दीवार तोड़ना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि वो इंसान आप ही को दुनिया मानते हो सकता है पास्ट में उसने किसी ने उसके साथ पॉलिटिक्स कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी कार्मिक साइकिल है वो खत्म करना चाहता है और आपके लिए इस रिश्ते में पॉजिटिवली नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ये जो तीन कार्ड मैं बताऊंगा ये आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं उनको बताऊंगा हो सकता है आपका भी हो, ठीक है, ये म्यूचुअल है। तो सिक्स ऑफ कप ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे का प्यार को बहुत ज्यादा मिस करते हो, एक दूसरे का फोटो देखते हो, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हो और आपका पर्सन और आप इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके, और आप लोग को लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, डिफरेंस को लेकर हो सकता है आप लोग के बीच में दूरी आ गई हो, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वन। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो, नहीं तो आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग जब भी इस रिश्ते में थे बहुत ही खुशहाल थे, एक दूसरे को साथ पूरा फुलफिल थे, सोलमेट मानते थे, ठीक है ना। आपने एक दूसरे को शादी भी नहीं हो तो हस्बैंड वाइफ मानते थे। और ऐसा है कि आपका पर्सन और आप ना इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, स्टेबिलिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आप लोग दोनों ही एक दूसरे को फुलफिल करते हो, फैमिली मेंबर मानते हो। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस अभी सामने वाला जो आपका पर्सन है जिसके लिए आप इस रीडिंग तक आए हो, वो इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है। हो सकता है कि वो ग्रोथ के लिए रखा हो, रुका हो अपना ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। उनको लगता है कि जैसे वो इंसान अपने लाइफ में ग्रोथ कर लेगा वैसे आपके लिए एक्शन लेगा। वो पूरा तैयारी के साथ है और उसने पूरा प्लान बना लिया कि आप ही के साथ ये आगे तक फ्यूचर देखते हैं, ठीक है ना। आप ही को मतलब सोच के, आप ही को बारे में देख के समझ के वो बहुत ही पैशन बना के रखा। आने वाला टाइम पे जैसे वो ग्रोथ करेगा वैसे आपके लिए एक्शन लेगा। फिलहाल तो बहुत ही स्लो है लेकिन उसने मन बना लिया, ठान लिया। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 10 सन का कार्ड। तो गाइस वो इंसान अभी बहुत ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि उसके आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है, आप ही का साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है और आप ही का साथ फ्यूचर देखता है। और उनको ये भी है, वो कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, कितना भी आपके साथ दूरियां क्यों ना हो, लेकिन वो आपको आज भी प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है और आप ही के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और आप ही को सोच के वो ना, जितना भी मुसीबत क्यों ना हो उसका लाइफ में, लेकिन आपका प्यार का, आपका साथ को वो सोच के ही वो खुश हो जाता है वो इंसान। ओके, और आपको बहुत ही खुशमिजाज इंसान भी समझता है और आपके साथ इस रिश्ते में रहता है तो उसको किसी चीज की कमी नहीं होता। उसको लगता है कि पूरा दुनिया जहां उसके साथ है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आप लोग का दूरिया हो, बीच में नो कांटेक्ट हो, तो काफी टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए इस रिश्ते को, क्या ऐसा क्या करे जो इस रिश्ते में आप लोग दोनों साथ आ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने कुछ आपको पास्ट में उन्होंने समझा नहीं होगा, आपका फीलिंग्स, आपका जो भी चीज है, तो उन्होंने हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो उनसे जो आज के डेट में उसको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। उसको लगता है कि मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने पास्ट में क्यों नहीं देखा, क्यों मैंने आंख बंद करके और कुछ एक्शन नहीं लिया, ऐसे छोड़ दिया सिचुएशन को डीपली क्यों नहीं सोचा, ठीक है ना। तो उसने डीपली सिचुएशन को नहीं सोचा, इसलिए भी वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। और ऐसा है कि अगर उनके लाइफ में हो सकता है कि वो ऐसा भी हो सकता है वो किसी और के साथ, मतलब आप दोनों के बीच में कोई और ही बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है जो वो प्रॉब्लम आपको बता नहीं पा रहा है। वो आपको बताना तो चाहता है खुल के लेकिन बता नहीं पा रहा, उसको बहुत ही ज़्यादा डर है, ठीक है ना, आपको खोने का, इसलिए वो बताना नहीं चाहता, नहीं तो बता नहीं पा रहा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड हमें ये, तो सबसे पहले तो ये उसको रियलाइज हो गया कि आप दोनों का बीच में जो झगड़ा हुआ था ना, उस चीज का उसको रियलाइज हो गया कि क्यों झगड़ा हुआ था, किस लिए झगड़ा हुआ था। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन जिसके लिए भी देख रहे हो उसको फाइनेंशियली अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो हो सकता है उसका रिलेटिव में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, नहीं हो सकता है किसी का साथ झगड़ा हो गया होगा जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से। और ऐसा भी दिख रहा हो सकता है किसी का साथ रिश्ता भी टूट सकता है और सामने वाले के साथ आपका पर्सन किसी का साथ हो सकता है फ्रेंडशिप टूट गया होगा, कोई तो ऐसा चीज हो जो उसको बिखर गया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन था, जिसके लिए भी झगड़ा हो गया था आप दोनों के बीच में, उस पल को, उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा याद कर रहा है कि किस वजह से आपका झगड़ा हो गया। लेकिन कितना भी झगड़ा क्यों ना आप दोनों के बीच में, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहता है, वो इस रिश्ते में फिर से वापस आना चाहता है। वो इंतजार कर रहा है एक सही समय का और वेटिंग कर रहा है, ठीक है ना। जैसे उसको लगेगा हाँ ये सही समय है, वो ग्रोथ कर लिया, उसका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो गया, वो अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो वैसे ही आपका झगड़ा को मिटा देगा और वो आपके लिए एक्शन लेगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा है कि वो उसको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, आप उनको एक फरिश्ता जैसा लगते हो, उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में एक एंजल हो और आप एक आर्ट एंजल हो, आप बहुत सारे लोगों को हील करते हो, उनको लगता है कि आप एक हीलर हो, आप जो भी हो बहुत ही सच्चा हो, लॉयल हो, ईमानदार हो, ठीक है ना। और आप भी का साथ वो इमोशनली फुलफिल मानता है, वो इंसान को लगता है लड़का लड़की मैटर नहीं करता, उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनका ट्विन फ्लेम्स हो और आपका साथ जो प्यार है ना वो बहुत ही एक अलग प्यार है, एक बहुत ही ज्यादा स्पार्कल है। मतलब लाइक आप लोग सामने आने से हो सकता है एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्पार्क करते हो और हो सकता है इसी स्पार्क का चलते उसने आपको मतलब समझ नहीं पाया, उनको लगा कि कुछ नेगेटिव फील है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दिखा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अटैच हो गया, तो अटैचमेंट बढ़ गई थी आप दोनों का। तो कोई भी रिश्ते में अगर अटैचमेंट आता तो यूनिवर्स उसको उस रिश्ते को तोड़ ही देता है। तो गाइस
अटैचमेंट मत रखिए, ठीक है ना, प्यार कीजिए और अटैचमेंट मत रखिए। ऐसा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि वो इंसान ना रहे तो आपके लाइफ में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो अनऑप्शन आप, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो वो इंसान अभी अपने लाइफ को भी बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ में हील करना चाहता है, वो अपने आप को पहले हील करना चाहता है, अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, उसके बाद इस रिश्ते को बैलेंस करना पड़ा। उसको पूरा उम्मीद है कि वो अपने आप को हील करके फिर से इस रिश्ते को नए से शुरुआत कर सकता है। वो आपको भी हील करना चाहता है और वो देख रहा है कि आप ऑलमोस्ट मतलब दिमाग से और दिल से आप बैलेंस हो गए हो, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड हमें यह बताता है कि वो इंसान ना हो सकता है कि उनके लाइफ में रिसेंटली कोई ऐसा इंसान एक्सपायर हो गया जिससे बहुत ज़्यादा उन लोगों का मतलब सपोर्ट था, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो रिलेटिव में ऐसा कोई हो सकता है, कोई बच्चा पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई तो मेजर ट्रांजेक्शन उसके लाइफ में चल रहा है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक था, वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, उसको बातों को समझने के लिए कोई मतलब इतना कोशिश नहीं करता, तो वो बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उसको बातें समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो इंसान जो आप दोनों का रिश्ते फिर बिल्कुल सा टूट गया था, खत्म हो गया था, उसी रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है। वो आपसे माफी मांगना चाहता है अपने किए हुए को, जो भी उन्होंने बड़ा सा गलती किया होगा अपने लाइफ में, इसलिए वो फंसा हुआ भी महसूस करता है। उस फंसा हुआ जगह से निकलना चाहता है, उस जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है, तीसरी चीज को मिटाना चाहता है, तीसरा प्रॉब्लम्स को मिटाना चाहता है और आपके लिए नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है वो इंसान। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर कर 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो इंसान एकदम पूरा मतलब ऐसा है कि उसको ना आपके साथ ही जाना है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है और आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है। उसको और किसी और से कोई मतलब नहीं है, दुनिया क्या बोले क्या नहीं बोले उसको कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, लेकिन वो पेशेंस बना के रखा है, वो मतलब धीरज बना के रखा है और जैसे वो सब सही हो जाए। हो सकता है कि फैमिली मेंबर से भी उनको अभी हाँ ना में जवाब आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पूरा एकदम यकीन है कि आने वाला टाइम पे वो सब कुछ सही कर देगा, उसका जो फैमिली है उनको भी मना लेगा, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, और हो सकता है कि आपका पर्सन का घर पे भी डॉगी हो, नहीं तो आपके घर पे भी हो सकता है डॉगी हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द सन का कार्ड को क्लियर करने में। तो द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो चाहता है कि मतलब वो ऐसा चाह रहा है कि वो इंसान आपको जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो। हाँ, लेकिन ये दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस देने लग गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हीरा को छोड़ के वो सोने के पीछे भाग रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा है कि उसको हो सकता है कि वो इंसान ज़्यादा चमक धमक में आ जाता होगा, ठीक है, ऐसा आकर्षित हो जाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। और आकर्षित होके हो सकता है कि आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया और आपका रहते हुए किसी और को सिलेक्ट कर लिया, किसी और से टाइम स्पेंड कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसका लाइफ में आपसे दूरियां हो गया, आपसे झगड़ा हो गया, आपका महत्व समझने लग गया और वो अभी आपका महत्व ऐसा रखता है कि आप सन का एनर्जी को मतलब डिजर्व करते हो। तो सन का एनर्जी मतलब आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो और आप कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आप आराम से संभाल लेते हो। और ऐसा है कि वो इंसान अगर अपने लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कंफर्टेबल रहता है ना अपना फीलिंग्स को लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही वो अपना फीलिंग्स को कंफर्टेबल मानता है, हालांकि बाकी सब मजबूरी लगता है उनको जो भी है, ठीक है ना गाइस। वो आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है और उनको लगता है कि आप लोग ना सातों जन्म का वो रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं, चाहे कितना भी कोई भी आने दो, लेकिन आप दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। उसको एकदम अच्छा से इसको लगता है, उनको दिल में सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा चलता है कि आप लोग के बीच में कितना भी कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियर कर देता है 6 ऑफ सोर्स। तो गाइस
वो जहाँ पे भी फंसा हुआ है, अगर आप दोनों कहीं पे अगर वो फंसा हुआ है, अगर कहीं पे किसी रिश्ते में फंसा हुआ है तो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, जहाँ पे भी वो है, जिस जगह में भी है, जिस पोजीशन में भी है, उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उस जगह में उसको फंसा हुआ महसूस कर रहा है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको हो सकता है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो बहुत टाइम से। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि कार्ड बता रहा है कि अभी वो इंसान बाहर निकल चुका है। अगर वो प्रैक्टिकली बाहर नहीं निकला तो वो अगर उसने फिजिकली बाहर नहीं निकला तो लेकिन इमोशनली उसका बाहर निकल गया, उस जगह से इमोशनली टच उसका नहीं है, ठीक है ना। और वो इंसान देख रहा है कि आपको छोड़ के चले गया था, और अगर आप लोग शादीशुदा तो हो सकता है आपका बच्चा भी लेके चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर शादीशुदा नहीं हो तो उन्होंने जो भी गिफ्ट दिया था आपको गिफ्ट मांग के लेके गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये आपके साथ मैच ना करे, जितना मैच करे उतना ही लीजिए, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, तो ऐसा है कि इससे 8 और पॉजिटिविटी है लीजिएगा, नेगेटिविटी मत लीजिएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी फंसा है, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से निकलना चाहता है और आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है। वो इंसान हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप दोनों के बीच में दूरिया हो, उस दूरिया को मिटाना चाहता है और आपके लिए ट्रेवलिंग करके आना चाहता है। जो इंसान आपको छोड़ के गया था वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि आपके बिना ना वो फंसा हुआ महसूस करता है। और जब से आपको छोड़ के गया और आपसे हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकली तो छोड़ दिया, लेकिन दिमाग से और दिल से आपका इस रिश्ते को, आपका साथ को, आपका प्यार को वो नहीं भूल पाया। वो इंसान आज भी आपके प्यार में ही स्टक है और वो रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले आपसे दूर जाने के लिए, आपसे भागने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसका दिल ने आपको चुन लिया है। उसका दिमाग तो कहता है कि आपसे दूर चले जाए, लेकिन उसका दिल कहता है कि नहीं हो पाएगा, आपसे दूर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। कितना भी कोशिश कर ले अपने दिमाग को चलाने के लिए वो इंसान, लेकिन आपसे दूर नहीं जा पाएगा। इमोशनली आपके साथ ही कनेक्ट है, ठीक है ना, और इसलिए वो चाहता है कि अपना दिल का सुने। और हो सकता है पास्ट में वो इंसान बहुत ही ज्यादा दिमाग का सुनता होगा, लेकिन वो अभी इस वक्त दिल का सुनना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर। तो प्लीज बोलना ना, तो हमें गाइड किया द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें हाई प्रीस्टेस। तो गाइस ऐसा कि हो सकता है कि पास्ट में ना उस इंसान ने आपको कई सारी बातें छुपाई थी, और बातें छुपाने का कारण से हो सकता है कि आप लोग के बीच में झगड़ा हो गया होगा। आपने बताया होगा कि क्यों बातें छुप रहा, हमारे दोनों के बीच में रिश्ते में कुछ भी ऐसा बातें मत छुपाओ, लेकिन आपका पर्सन ने हो सकता है आपसे बातें छुपाए और इसके चलते आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। लेकिन वो जब भी आपसे बातें छुपाए, जब से आप लोगों का झगड़ा हो गया, दूरिया हो गया, तब से वो आज तक उसका इंट्यूशन पावर, जो दिल का, जो दिमाग का जो सोच है ना, वो बिल्कुल ही वो अप एंड डाउन था, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि रिसेंटली उसको जैसे जैसे दिन गुजरते गया उसके वैसे वैसे इंट्यूशन पावर बताने, उसका अंदर मन से बताने लग गया कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, ठीक है। वो इंसान, उसका मन जो है ना, उसका जो दिल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है और आपको ही वो पाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको लगता है कि आप अभी ना बहुत ही ज्यादा समझदार बन गए हो, और आप हो सकते हो तारो रीडर भी हो सकते हो, नहीं तो आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, नहीं तो जहां जो भी पोस्ट में हो आप, लेकिन बहुत ही ज्यादा सही पोस्ट में हो। आर्टिस्ट हो सकते हो, गिटारिस्ट हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, ठीक है ना। जैसा भी हो, लेकिन आप बहुत ही सही और एक बहुत ही रिस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा है वो इंसान। आपका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया उनके लाइफ में, आपका वैल्यू इतना बढ़ गया उनके लाइफ में कि मत पूछो कितना। जितना आपको उसने गाली दिया था या झगड़ा किया था, जितना भी वैल्यू नहीं करता, उससे त्रिगुण चौगुण आपके लिए वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना। उसको पूरा इंट्यूशन पावर, उसका अंदर एकदम फीलिंग्स बताता है कि आप भी एक ऐसा इंसान हो जो उसको उसका लाइफ में हर एक मुसीबत में साथ दे सकते हो। आप उनके लाइफ में लॉन्ग टाइम के लिए उसका साथ दे सकते हो, आप उसका हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, उसका मन अंतरात्मा ऐसा ही बोलता है। ओके गाइस,
और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अभी हर तरफ से चाहते हो, आप चाहते हो कि उस इंसान को भी उसका किया हुआ कर्मा मिल जाए। लेकिन गाइस देखो, अगर किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर आप ज्ञानी हो तो उसको इग्नोर कर दो, ऐसे ही छोड़ दो। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि द टावर का कार्ड और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ऐसा भी लग रहा है कि आपके मन में ऐसा है उनके लिए कि उनका लाइफ में एकदम खतरनाक सा तूफान आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, आप उनको बद्दुआ देते हो, ऐसा दिख रहा है कार्ड में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, आप ऐसा मत कीजिए। अंतरात्मा से आप अपने मन को शांत रखिए और पैशन बना के रखिए, ठीक है ना। जो झगड़ा हुआ है ना उसको भूलने की कोशिश कीजिए, जो है, ठीक है ना। कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलते रहता, तो समय के हिसाब से चलिए और आप भूल जाइए, ठीक है ना। उनको नेगेटिविटी मत सेंड कीजिए अपने पर्सन को। अगर आप दुआ नहीं कर सकते तो बदुआ भी मत दीजिए मेरे हिसाब से, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर कर द इम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपने ना उस इंसान को हर तरफ से इम्प्रेस करके रखा है। आप अपने उनको ब्यूटी से इम्प्रेस करके रखे हो, आप उनको अपने नेचर से इम्प्रेस करके रखो, आप अपने किए हुए काम से इम्प्रेस करके रखो। आप हर तरफ से उस इंसान को इम्प्रेस करके, इतना इम्प्रेस करके रखो कि वो दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना जाए, लेकिन वो इंसान आपको दिल से, दिमाग से, प्यार से, इमोशनली आपको नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप उसका दिल में कब्जा करके बैठे हो बुरी तरह से। और वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, वो इंसान आपको शादी के लायक समझता है। उनको लगता है कि अगर वो किसी का शादी कर सकता है तो आप उनका शादी, आप मैरिज मटेरियल उनको लगता है। उनको लगता है कि आप जैसे भी हो ना, आप बहुत ही खूबसूरत हो। आप जितना बाहर से खूबसूरत हो ना, उतना ही अंदर से खूबसूरत हो। आपका क्या ही कहना। और आप एक ऐसा मतलब बहुत केयरिंग पर्सन हो, आप बहुत ही चीज़ों को केयर करते हो, आप हर किसी के साथ अच्छे से रहना चाहते हो, हर किसी का फीलिंग्स समझते हो, ओके गाइस, ऐसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड। और ऐसा है कि वो इंसान ना आप ना उनके दिल में पूरी तरह से कब्जा करके रखो। आप बिल्कुल भी मत सोचो कि वो इंसान आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। वो आपको खोना नहीं चाहता, वो इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि वो आपको रानी बना के, राजा बना के आपको रखना चाहता है अपने लाइफ में, और आपका हमेशा साथ निभाना चाहता है, आपके साथ लॉयल होना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का जो जोड़ी है ना, वो शिव पार्वती के जैसी जोड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसा ही उनको लगता है। तो चलिएगा इस आगे बढ़ता है नेक्स्ट कार्ड। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, उसमें डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ता ये टूटने वाला में से नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता किस्मत से बना है और आगे भी जाके ये बनेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि इसको दिख रहा है बनते हुए, क्योंकि इसमें डिवाइनली गाइडेड है। ये एंजल का पूरा सपोर्ट है आप दोनों के रिश्ते में, ओके गाइस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं डेथ का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए डेथ का कार्ड क्यों है। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि आप दोनों के जो रिश्ते के बीच में ना फैमिली वाले का काफी मतलब इंटरफेयर रहा होगा। उनका आपका पर्सन के साइड से फैमिली वाले ने काफी इंटरफेयर किया होगा आप दोनों के बीच के रिश्ते में। उन्होंने बहुत ही टांग अड़ाया इस रिश्ते में, ठीक है ना। हो सकता है, नहीं तो अगर फैमिली वाला नहीं था आप लोगों के बीच में, तो हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो हो सकता है कि उनका आसपास के नेबर्स से, सोसाइटी से बहुत ज्यादा टांग अड़ाया गया है। जो मतलब कहने के मतलब है बाहरी लोग ने काफी टांग अड़ाया इस रिश्ते में, ठीक है ना। और काफी लोगों को मतलब इस रिश्ते से, आप दोनों का रिश्ते से जलन होता था, आप नहीं चाहता था काफी लोग कि आप लोग मिले, है ना। तो इसके लिए आपका पर्सन को ना वो हमेशा आपके लिए नेगेटिविटी भरता था, वही सारे लोग, और नेगेटिविटी भरता था, आपके बारे में बुरा बोलता था, और आप दोनों के बीच में झगड़ा करने के लिए एकदम साम दाम दंड भेद पूरा लगा देता था, ठीक है ना। और हो सकता है काफी हद तक आपके पर्सन को इतना सारा बोल दिया बातें आपके बारे में, बुरा बातें, कि आपके पर्सन ने भी हाथ उठा लिया। उसने बोला भाई ठीक है चलो इसको छोड़ो, आपको छोड़ो और अपनी लाइफ में नई से शुरुआत करो। हो सकता है उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन जहां पे भी वो रिश्ता जोड़ा हो, अगर ऐसा है तो रिश्ता जोड़ा है तो वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसका पीस नहीं है, शांति नहीं है उसका मन में। उसको लगता है कि मैंने बहुत ही गलत किया, ठीक है ना, किसी के बातों में आकर, किसी के बातें सुनकर, जो उसको नहीं करना चाहता उनके लाइफ में। तो अभी वो सारे चीज को माफी मांगना चाहता है। आप उनको लगता है कि आप उनको माफ कर दे, ठीक है ना, क्योंकि
वो और ऐसा भी है उन्हें जिसके साथ भी रिश्ता बनाया था, अगर उसने बनाया था, अगर नहीं भी बनाया था तो उनका फैमिली मेम्बर को भी वो मनाना चाहता है। अगर वहाँ पे किसी के साथ बनाया था रिश्ता तो वहाँ पे भी बोलना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मतलब ऐसे ही मतलब बातों में आकर मैंने ये रिश्ता बनाया था, लेकिन मैं सच में प्यार नहीं करता, मैं इस रिश्ते में प्यार नहीं करता। मैं यहाँ से वो बाहर तो निकलना चाहता है, लेकिन इस तरह से निकलना चाहता है ताकि किसी के साथ झगड़ा उगड़ा करके नहीं निकलना चाहता, वो आराम से बात करके निकलना चाहता। और आप दोनों के बीच में भी जो रिश्ता टूट गया ना, आप दोनों के बीच में वो रिश्ता फिर से नई शुरुआत करना चाहते। उस इंसान का रातों का रात नींद उड़ चुकी है जब से आपका ये रिश्ता टूटा है, क्योंकि उनको बहुत ही डर है कि आप लोग का जो ये शादीशुदा अगर हो आप लोग, तो ये शादीशुदा जिंदगी ना टूट जाए, उसका बिखर ना जाए उसका लाइफ। अगर आप लोग शादीशुदा भी नहीं है फिर भी आपसे बहुत ही उम्मीद है, आपको हो सकता है उन्होंने शादी का कमिटमेंट दिया होगा, उस कमिटमेंट में उसमें खड़ा नहीं उतरा होगा, इसलिए भी बहुत परेशान है। वो इस कमिटमेंट को निभाना चाहता है, आपका साथ देना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। पास्ट में उन्होंने जो भी गलती किया था ना, वो सबको एक्साइट करना चाहता है और इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कार्ड, आखिरी कार्ड है, लास्ट कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 3 of 1। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने ठान लिया कि वो आप ही का साथ पूरा अपना जिंदगी गुजारना चाहता है, वो इंसान आप ही के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। और ऐसा है कि अगर आप लोग जिस जगह में भी थे ना, उस जगह आप उनका सोच ऐसा भी है कि आपके साथ आकर आपसे मिलकर फिर आप लोग जिस जगह में भी थे उस जगह से किसी दूसरे जगह में शिफ्ट होने का भी वैसा भी उसका सोच है। और ऐसा है कि वो आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि हो सकता है आप लोग का जो रिश्ता है ना बहुत सालों का रिश्ता है, 3 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए, नहीं तो 8-10 साल हो जाएंगे, नहीं तो हो सकता है इससे भी पुराना रिश्ता हो। द वर्ल्ड का कार्ड तो यही बता रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है 10-10, 20 और 1, मतलब हो सकता है कि 20-21, मतलब ऐसा भी होता है 20-21 साल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नो मैटर, कार्ड का हिसाब से देख लेना। तो इतना पुराना रिश्ता तो वो आपका खोना नहीं चाहता, इन्हीं 2-3 मिनट में नहीं खोना चाहता है किसी के भी बातों में आकर। तो वो इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके ओर आना चाहता है और आपके लिए अपने जिंदगी के फ्यूचर सोचता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आप दोनों का कब तक 3D में कांटेक्ट हो सकता है, चांसेस है। तो प्लीज बोलेना तो हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन दोनों का 3D में कांटेक्ट कब तक होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं एक कार्ड से। तो जस्टिस, ओके गाइस, तो ऐसा है, हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 11 आवर्स नहीं तो हो सकता है 11 डेज नहीं तो हो सकता है 11 वीक्स में आप लोग दोनों का फिर से 3D में कांटेक्ट हो जाए। ओके गाइस, और सिचुएशन बता देता हूँ। सिचुएशन सबसे पहला देख रहा है कि जस्टिस, जब उसका कार्मिक कनेक्शन किसी के साथ अगर जुड़ गया होगा तो वो कार्मिक साइकिल उसका खत्म होगा, तो वो इंसान आपके साथ आ जाएगा और आपके साथ मिल लेगा। नहीं तो नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है कि उसको जब पूरा आपको मतलब आपके लिए रह नहीं पाएगा और उनको लगेगा नहीं आपके साथ न्याय नहीं, कि आपको न्याय देना चाहिए उस टाइम पे। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों को जैसे भी ना वो डिवाइनली आप दोनों को फिर से मिला देगा। वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और वो सामने वालों को भी नहीं पता, वो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को पता है, भोलेनाथ। तो वो आप लोग को कब मिलाएगा, कैसे मिलेगा, उनको ही पता है। 3 नंबर सिचुएशन। ओके गाइस, और देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है गाइडेंस। तो आपके लिए गाइडेंस है दोस्तों, आपके लिए गाइडेंस है 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि भोलेनाथ सबसे पहला बोलता है कि अगर आपको पूरा यकीन है आपके रिश्ते में 101%, ठीक है ना, आपको पूरा यकीन है कि आपका दिया हुआ इमोशनल, आपका किया हुआ जो सपोर्ट है, जो ठीक है ना, जो आपका कर्म है किया हुआ, तो वो अगर आप पूरा एकदम यकीन है कि आपको फल मिलेगा, ज़रूर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, तो आप इंतज़ार कीजिए क्योंकि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। भोलेनाथ बोल रहा है कि डोंट वरी, आप बहुत टाइम से जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। भले आज आपने इंतज़ार कर रहे हो, आज भी इंतज़ार कर रहे हो, और आने वाला 9 साल से हो सकता है आप इंतज़ार करो, 9 महीने से, 9 दिन से, ऐसा हो सकता है कि इंतज़ार करो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी इंतज़ार करो आपको बहुत जल्दी वो फुल मिल जाएगा, ठीक है, वो इंतज़ार खत्म हो जाएगा। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है आपका जो विश था ना वो विश भी पूरा होने वाला है। करियर में अगर आपने विश किया था बहुत ज़्यादा और मेरा कहने का मतलब है आपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट किए थे अपने लाइफ में वो आपको मिलने वाला है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपको पूरा दिल से पता है कि ऐसा होने वाला है, कि ऐसा कर दिया, बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ और आप नहीं चाहते हो, तो ऐसा है कि आप किसी के लिए इंतज़ार भी मत करो, ठीक है ना। आपका दिल जो बोलता है वही बोलो। अगर आपका मन बोलता है कि नहीं इसके साथ नहीं
रहना है ज़िंदगी भर, ठीक है ना, कि इसे अगर आपका मन पूरा सबकॉन्शियस माइंड दिलो दिमाग से अगर नहीं बोलता है उसके इंतज़ार करने के लिए, तो मत करो, ठीक है, इंतज़ार मत करो वो उसके बाद। लेकिन भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि कुछ भी करो लेकिन अपने से ज़्यादा महत्व किसी को मत दो, आप सेल्फ लव करो, ठीक है ना। आप पहले अपने आप को देखो कि आप कैसे खुश रह सकते हो, कैसे अपना खुशी से दिन बिता सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को पहले महत्व दीजिए, ठीक है ना। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप अपने आप को महत्व दीजिए, अपने गोल को एम को फोकस कीजिए, ठीक है ना। आप अपने आप को प्यार देंगे, आप अपने आप को महत्व देंगे तो लोग आपको महत्व देंगे। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।